तो सबसे पहले तो भड़ास की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जिसने भी भड़ास से शब्द जिसने भी आप लोगों में जिसने सोचा होगा, है ना, उनको धन्यवाद करते हैं। फिर इनकी टीम के लोगों ने आपस में तय करके उसको आगे बढ़ाया, है ना। आज के समय में अंदर से सब कोई भरे हुए बैठे हुए हैं, है ना। पत्नी को सुनने की आदत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ कुछ पत्नियां भी आई हैं, सुन रही है ना। तो ये इसका ये थैंक यू किसको बोलेंगे? भड़ास को बोलेंगे। सही बात, ठीक, पहली बार तो कोई सुन बहुत बढ़िया। आज के समय में सोशल मीडिया ने इतनी ज्यादा बोलने की आजादी दे दी है ना, कि जिनको कुछ नहीं बनता था वो भी अकेले बाथरूम बैठ के वीडियो बना लेते हैं। हाँ, करेक्ट, सही है। जिनको डर लगता है हमारे जैसे होंगे तो अकेले में वीडियो नहीं बोल पाते हैं, और अकेले में बोल दिया उन्होंने और फिर वायरल कर दिया। तो भड़ास के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। भड़ास से जुड़ा हुआ एक शब्द है संवाद, जी, जो मैं अभी सोच रहा था मैं क्या बोलूंगा, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला कुछ तो बोलना पड़ेगा। संवाद, संवाद एक ऐसा मतलब बड़ा व्यापक शब्द है, लेकिन आज संवाद हमारे परिवार से खत्म हो गया, है ना। पहले बड़े बुजुर्ग बोल देते थे, सब सुन के मान लेते थे। आज बड़ों ने भी बोलना बंद कर दिया, क्योंकि छोटों ने सुनना बंद कर दिया। अगर संवाद खत्म हो गया जीवन से, तो परिवार खत्म होने में देर नहीं लगेगी। देखिए, वैसे ही संवाद समाप्ति पर है ना, समाप्ति पर आ गया है। आज मैं आप सबके सामने बात कर रहा हूँ, बड़े अच्छे सुन रहे हैं आप लोग, लेकिन शायद मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल, या मैं अपने घर वालों की सुन नहीं पाऊंगा। तो ये जो समस्या है ना, हम ही ने पैदा की है। बेचारा मोबाइल दोषी है ना। मोबाइल पे इतने सारे कलंक लग रहे हैं, कटाक्ष हो रहे हैं। मोबाइल की कोई गलती नहीं है, बनाने वाला भी इंसान है, बात करने वाला भी हम ही लोग हैं, है ना। मोबाइल पे हर तरह के दोष हम मर देते हैं, बात तो हम ही कर रहे हैं ना आखिर। बिल्कुल, अगर हम अपने आप पे कंट्रोल कर लें, अगर वो आवाज नहीं आ रही होती तो मोबाइल मेरी जेब में ही होता है। हाँ, हाँ, तो मनुष्य जो है ना, बड़ा मतलबी टाइप का है, और वो अपने कंफर्टेबल लाइफ के लिए, अपने कंफर्ट के कारण सबसे ज्यादा नुकसान उसने रिश्तों को पहुंचा है। और इस समय सबसे ज्यादा बर्बाद मालूम परिवार हो रहे हैं, रिश्ते हो रहे हैं, माँ बेटे के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, और पति पत्नी का रिश्ता तो फुटबॉल हो गया है। बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। लोगों को बड़ा मजा आता है रिश्ते तोड़ने में, लोगों को बहुत आनंद मिल रहा है कि जल्दी तोड़ो, क्योंकि हमें तो दूसरा मिल ही जाएगा, ऑप्शन उपलब्ध हो गए। तो ये कहां से आए? हम लोग के बीच से ही लोग ऐसा कर रहे हैं ना, निभाने वाली चीजें खत्म होती चली जा रही हैं, और ये बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा। मुझे पर्सनली आप लोग से मैं बताऊं, ना बोलने का शौक है ना लिखने का, लेकिन मेरी जिंदगी में जो अनुभव रहा है, जिंदगी ने जो मुझे सिखाया या सिखाना चाह रही थी, हम सीखे नहीं रहे थे, लेकिन मस्तिष्क में द्वंद्व भरा चला जा रहा था। जब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्या समस्या है, तो लिखना शुरू किया कुछ कुछ, और पुस्तक तैयार हो गई। कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा कुछ कर भी पाएंगे अपने जीवन में। बात अपनी संवाद पर हो रही थी। जब हमने अपने आप में थोड़ा चिंतन किया तो समझ में आया दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हम ही है, क्योंकि हम दूसरों को मूर्ख समझ रहे हैं, अपने आप को होशियार समझ रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमने अपने आप को मूर्ख समझना शुरू किया ना, उस दिन सबसे ज्यादा हंसी हमें अपने ऊपर ही आई। अपने ऊपर हंस लेना चाहिए, सबसे अच्छा होता है। और सबसे अच्छा हेल्दी टॉनिक है, खुद पे हंस लो। दुनिया हंसे इससे पहले खुद ही हंस लो आप। तो एक बात समझ में आई कि दिया अगर हम अपने अंदर जलाएंगे
तो रोशनी बाहर निकलेगी। लेकिन हम दूसरे के अंदर दिए जलाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे अंदर का अंधेरा जा नहीं पा रहा है। और पूरी दुनिया में लोग यही कर रहे हैं। तुम जाग जाओ, हम सोएंगे। तुम जाग जाओ तो तुम्हारी जागने की ड्यूटी बनती है, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए, सबके लिए। लेकिन हम तो सोएंगे भाई, तो हमारे अंदर तो अंधेरा कैसे ठीक नहीं हो पाएगा ना। तो हमको भी ये जब एहसास हुआ, समझ में आया कि हमें अपने अंदर के अंधेरे को दूर करना है। क्योंकि अगर मैं अपने अंदर दिए जलाऊंगा तो रोशनी अपने बाहर निकलेगी, सब कुछ प्रकाशित करेगी, सब कुछ प्रकाश में होगा। परिवारों में बहुत परेशानी है, हम इस पे काम नहीं करेंगे ना, आगे बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, मामा फूफा बुआ के रिश्ते तो कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे, है ना, पता भी है अपन को। आने वाले 20 सालों बाद फिर मामा फूफा बुआ जो हैं और मामी, उनको लेके आने में कितने साल लग जाएंगे। शादी चल नहीं पा रही, शादी हो नहीं पा रही, है ना, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अच्छा, नशे में लोग इतना आ गए हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। लड़कों में समस्या है, लड़कियों में समस्या है। अच्छा, सबको मजा आ रहा है कि 10 लाख का पैकेज में नौकरी करनी है, लेकिन बच्चा एक ही चाहिए। क्यों? कौन पालेगा, कौन संभालेगा? तो हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा। ईश्वर ने जिस काम के लिए भेजा है कि हम एक समाज का, अच्छा समाज का निर्माण कर सके, हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। लिखते 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 हमने कुछ लिख दिया, पहले समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखें, जो समझ में आया वो लिख दिया। उसका नाम रखा मेरी कोशिश मेरी शक्ति। 2024 कभी नहीं सोचा था कि हम पुस्तक लिखेंगे, लेकिन जब इतना कुछ लिख गया और पता किया तो समझ में आया कि किताब जैसा बन सकता है। तो भला सोशल मीडिया का कि पता चला कुछ पब्लिशर हैं, उन्होंने मदद की, थोड़ी बुक छपी। मेरी कोशिश मेरे शब्द, नवारंभा, हमारे जीवन के लिए कुछ नए आरंभ था। मैंने अपना नाम इसमें अभिषेक भारती लिखा। कुछ लोगों ने हंसा, मजाक उड़ाया कि कौन है ये। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ ऐसी वास्तु जी की फोटो लगी हुई है तो यही है शायद। हम जब भारत देश से, मैं तो कभी गया नहीं बाहर, अगर कोई भी जाता होगा बाहर तो उसको सबसे पहले भारतीय की नजर से देखा जाता है। रीवा का है, बिहारी है, जबलपुरिया है, ये उनको क्या पता कौन है, लेकिन हम लोग को सबसे पहले भारतीय नजर से देखते। अच्छा, हर देश वाले, किसी भी देश में कोई जाएगा, हम भारत देश में भारतीय नहीं है, तो कम से कम सबसे पहले हम भारतीय बन के रहें। बिल्कुल सही। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पुस्तक जो है वो उसमें अपने नाम के साथ भारतीय लिखूं, इसलिए मैंने अपने नाम के साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। कई लोगों ने बोला तुम ही ने लिखी है। अच्छा, हमारे सर्किल के लोग यही पूछते थे, सही में तुमने लिखा है? मैंने बोला हाँ, लिखने की कोशिश की है। तो दूसरी पुस्तक लिखी, महाभारत। क्या बात है। महामारी नाम से ये समझ में आता है कि कोविड की बात हो रही है। हाँ। क्योंकि अभी कोविड थोड़ा लेटेस्ट है ना, लेकिन कोविड नहीं है, उस पर बिल्कुल भी नहीं है चर्चा। हमारे भारत देश में पिछले 25 वर्षों में और ज्यादा, हम मतलब डेटा पकड़ के मत चलिएगा कि 25 बोला है, हमारी भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के पश्चिम सभ्यता ने जितने तरह के प्रयास किए, उन प्रयासों से भारतीय संस्कृति को क्या नुकसान हुआ है उसको प्रकाशित करती है पुस्तक। मेरा प्रयास है, मैंने इस पर लिखने की कोशिश किया है कि हम लोगों को ऐसी ऐसी बीमारी थाली परोस के दी गई है। अच्छा, हमको मजा आता है वो। अच्छा, सबसे बड़ी मजेदार बात यह है, अपने भारत देश में एक समस्या कुछ लोगों की है, सुंदर लोगों का कहना मानने में बड़ा मजा आता है हम लोगों को। गहरी बात ये होता है।
तो फॉरेनर ने कुछ कह दिया तो हमने मान लिया, है ना, अंग्रेजों ने बोल दिया तो मान लिया, ठीक ही होगा तब इतना सुंदर इंसान ने बोला। ये प्रॉब्लम है, उसको समझना पड़ेगा। और अगर हम आज अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाए तो आगे समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो महामारी कुछ इस तरह की है जो मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग किताब नहीं पढ़ोगे, और बता दूंगा ना तो आज ही ऑर्डर करोगे। अच्छा, हमारे देश में आज एक सबसे बड़ी, इतनी बड़ी समस्या हो गई है जो मोबाइल से जुड़ी हुई है, पोर्नोग्राफी, जिसको इस तरह से पेश किया गया। हमारे भारत देश के लोग हैं तो बहुत सरल, सबका स्वागत करते हैं। भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छी बात यह है कि वो अच्छाई को आत्मसात करने के लिए अपने से जोड़ लेती है। पश्चिम सभ्यता में कुछ अच्छा सिखाएगी तो हम लोग सीख लेंगे, लेकिन उस चक्कर में कुछ और आ गया हमारे देश में और उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी और भी चीजें हैं जिस पर हमने लिखने की कोशिश की। बस और तो मेरे पास अभी कुछ कहने को है नहीं। आप सब लोग अगर मेरी पुस्तक पढ़ना चाहें तो बिल्कुल ऑर्डर कीजिएगा। मैं पुस्तक बेचने बिल्कुल नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि एक बार कम से कम हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। आज जो वैवाहिक जीवन में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक प्रसंग मैंने इसमें लिखा हुआ, छोटा सा है, जिसको दहेज बोलते हैं ना, दहेज। पुराने समय में दहेज, दो दहेज आए थे, बहुत गजब के दहेज में आए थे प्रोडक्ट। वो एक तो शकुनी और एक थी मंथरा। दहेज के प्रोडक्ट में, इस दहेज के प्रोडक्ट ने क्या किया है ये तो बताने की जरूरत है नहीं किसी को। लेकिन एक समस्या ये हो गई है कि मंथरा की जो आत्मा है ना, अभी भी घूम रही है। पहले बहू की सास में थी, फिर बहू की माँ में चली गई, अभी बहू की बहन में है। सही बात है ना? तो वो विचरण करती रहती है। तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किसी दूसरी आत्मा को प्रवेश न होने दें, क्योंकि वो बहुत नुकसानदायक है। इस बारे में हम लोग को चिंतन करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं जो भी इसको लेना चाहते हैं। हाँ, इस बुक में 2-3 चीजें खासियत बता दूं। जिनकी फोटो है, इन्होंने अपने जीवन में महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिनके बारे में कोई जानता नहीं था। और इनकी कहानी जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाली है। जब मुझे पता चला, क्योंकि मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ, श्रीधरा फाउंडेशन मेरा एनजीओ रीवा से ही है, वो एनजीओ उसका फाउंडर हूँ, तो लोगों से मिलता हूँ। उस दौरान मेरी मुलाकात हुई तो मुझे सुनने में आया कि मैंने बोला कि मैं इनके बारे में कुछ लिखना चाहूँगा। फिर मैंने इनके बारे में लिखा और पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है इनकी स्टोरी। माँ सावित्री के नाम से है, और ज़रूर मतलब सबको पढ़ने लायक, और सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक चैप्टर इसमें लालन पालन का मैंने लिखा हुआ है। हम लोग अनजाने में लड़कियों के साथ बहुत भेदभाव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जिसको हम सोच नहीं पाते। एक लाइन कुछ बताऊंगा उस बारे में। तुम तो मेरे लड़के जैसी हो, तुम बेटी नहीं, तुम बेटा हो, है ना। ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी, जो हम घर में अपनी बेटी के साथ ये जो भेदभाव करके बोल देते हैं ना कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। क्यों? बेटी में ऐसी कौन सी कमी है जो बेटे हर चीज, मतलब बेटा ही तेज दौड़ सकता है, बेटा ही सब कुछ कर सकता है। तो किसी एक लड़की ने कर दिया शहर की, अरे वो तो लड़की नहीं, वो तो लड़का है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम तो उसकी तारीफ, अरे उसकी तारीफ के लिए वो लड़की कंप्लीट है ना, हाँ। संपूर्ण है। उसको ये थोड़ी बोलेंगे तुम लड़के हो तुम। मतलब हम तुलना भी, अच्छा प्रेम भी दिखा रहे, तारीफ भी कर रहे हैं, तो ऐसा बोलते जा रहे। बिल्कुल। तो अनजाने में हम उनके मन में गलत चीज भरते चले जाते। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया।
हमको सोचना पड़ेगा ना। हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम है, संवाद जो है ना, उसमें हम लोग स्वाध्याय करते हैं। किसी भी एक विषय पे, किसी एक महापुरुष की जीवन का लेख उठाए, उस पर हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अच्छा, हाँ, कहाँ? जबलपुर। मैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी जबलपुर शाखा में साहित्य सेवा प्रमुख का दायित्व है मेरे पास, नगर का। तो वहाँ पर हम लोग साहित्य पर काम करते हैं और उस पर हम लोग स्वाध्याय लेते हैं। कभी ऐसा होगा कि यहाँ टीम है विवेकानंद केंद्र की, उनके साथ बैठिए, संवाद नहीं होगा, कुछ नहीं बनने वाला। कम्युनिकेशन जो है हमारा वन वे कम्युनिकेशन है। आज आप लोग सुन रहे हैं ना, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। हाँ, क्योंकि इन्होंने ये मंच दिया, और वो इसलिए भी सुन रहे क्योंकि आपको इंतजार है अगली बारी का। मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा, उनका आगे वो तो बोलेंगे चले भी जाएंगे, पता नहीं कौन क्या बोल दे, उनको सीखना भी अगली बार के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, आप अपने मोहल्ले में 4 लोग के साथ बैठ नहीं पा रहे हो बोलने के लिए। हमको करना पड़ेगा कुछ संवाद कर। और 2 वे कम्युनिकेशन ही कंप्लीट कम्युनिकेशन है। 1 वे कम्युनिकेशन है ना, पेपर वेट रखा है, बोलते रहो सुनेगा ही नहीं, वैसे मुंह ऐसे करके देख रहे हो गए, बोले और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको लिसनर बनना पड़ेगा। सोशल मीडिया में सारे स्पीकर बैठे हुए हैं, लिसनर नहीं है कोई। 10-15 सेकंड से ज्यादा की रील कोई नहीं देख पा रहा, 15 मिनट हम सुनेंगे। बहुत बड़ी समस्या है ये। है ना। चलिए, आप लोगों को बहुत धन्यवाद।